This is your Computer Mentor CS and I welcome all of you at my YouTube channel Computer Learning with CS. Friends, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखने की सीरीज में हमारा आज का जो वीडियो है वो है हेडर एंड फुटर के बारे में। यानी कि हम अपने MS वर्ड में जो डॉक्यूमेंट हम प्रिपेयर करते हैं उसमें हेडर एंड फुटर किस तरह से इस्तेमाल करें और किस तरह से हम हेडर एंड फुटर को अपने डॉक्यूमेंट में अप्लाई करें। दूसरा कि हमें हेडर और फुटर की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, क्यों हम अपने डॉक्यूमेंट में हेडर एंड फुटर का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए हम पूरा ये वीडियो देखते हैं और इसमें जानेंगे कि हेडर एंड फुटर को हम किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करवा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है MS वर्ड का, क्योंकि हमें बार बार अपने डॉक्यूमेंट को कुछ यूनिक बनाने के लिए, कुछ प्रोफेशनल बनाने के लिए हमें हेडर एंड फुटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। सबसे पहले हम हेडर एंड फुटर का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि हेडर एंड फुटर क्या है। In Microsoft Word, headers and footers are used to insert additional information of a document like title, file name, date, page number, logo, and etc. दोस्तों, हेडर एंड फुटर किसी डॉक्यूमेंट के टॉप मार्जिन या बॉटम मार्जिन का एरिया होता है जो हर पेज पर दिखाई देता है। हम हेडर एंड फुटर में मेनली डॉक्यूमेंट का नाम, यानी उस डॉक्यूमेंट किसके बारे में है, उस डॉक्यूमेंट का पेज नंबर, अपनी कंपनी का लोगो या अपनी कंपनी का एड्रेस जैसी जानकारियां इंसर्ट करते हैं, ताकि हमें वो डॉक्यूमेंट ये प्रोवाइड कराए कि ये जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है, पर्टिकुलर रिपोर्ट है, वो किसके बारे में है, किसने प्रिपेयर करी है और इसका सब्जेक्ट क्या है। The presence of both header and footer in the Word document makes document more professional and it is easier to read and understand. This is the main characteristics of header and footer, that when we use header and footer in the document, our document will be feel like professional and it will be easy for us to read and understood. हम हेडर एंड फुटर को देख करके समझ सकते हैं कि हमें ये डॉक्यूमेंट या ये पर्टिकुलर रिपोर्ट किसके बारे में है। Header appears at the top margin of the document while footer appear at the bottom margin of the document. यानी कि हेडर जो है, जैसा कि नाम है हेड, तो वो हमेशा डॉक्यूमेंट के टॉप मोस्ट एरिया में अवेयर इंसर्ट होता है, जबकि जो फुटर है वो जो डॉक्यूमेंट है उसके बॉटम मोस्ट मार्जिन में अपीयर होता है। टेक्स्ट entered in the header or footer will appear on each page of the document. यानी कि whatever information we provide in our document as a header and footer, it will be appear on each page of the document. दोस्तों, हेडर एंड फुटर को यूज करने के कई कारण हैं। इनमें पहला यह है कि हम उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के बारे में, उसका जो इंट्रोडक्शन है, उसका जो मेन आइडेंटिफिकेशन है, वो हम जितने भी हमारी रिपोर्ट है हर एक डॉक्यूमेंट में हम प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर हम वो हेडर एंड फुटर नहीं होगा तो वही सेम इंफॉर्मेशन हमें बार बार मैन्युअली टाइप करनी पड़ेगी। लेकिन हेडर एंड फुटर में अगर हमने वो इंफॉर्मेशन एक बार टाइप कर दिया, उसके बाद हमें बार बार इंसर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जितने भी डॉक्यूमेंट हमारी उस पर्टिकुलर रिपोर्ट में होंगे सारे के सारे ऑटोमेटिकली वो इंफॉर्मेशन सभी में अपीयर हो जाएगी। जैसा कि अगर हम कहें कि हमने एक बुक बनाई है या हमने एक रिपोर्ट बनाई है, वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में है, तो वो सब्जेक्ट हर एक पेज में हो, तो अगर हम उसी चीज़ को बार बार रिपीट करेंगे तो हमारा इसमें बहुत टाइम लगेगा और ये बहुत ही पैथेटिक होगा, क्योंकि हमारे लिए वो इन्फॉर्मेशन बार बार इंसर्ट करना जरूरी हो जाएगा। तो हम हेडर एंड फुटर की हेल्प से वो रिपीटेशन बचा सकते हैं। एक बार हमने इन्फॉर्मेशन इंसर्ट कर दी, उसके बाद हमें बार बार वही सेम चीज़ नहीं इंसर्ट करनी पड़ेगी, तो हमारा टाइम बचेगा, हमारा एक्स्ट्रा जो वर्क है वो बचेगा। नाउ वी विल लर्न हाउ टू इंसर्ट हेडर एंड फुटर इन आवर डॉक्यूमेंट। यानी कि हम अपने डॉक्यूमेंट में हेडर एंड फुटर को किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 में हम देखेंगे कि जिस भी डॉक्यूमेंट में हमें हेडर एंड फुटर को यूज करना है, हम वो डॉक्यूमेंट ओपन कर लेंगे। उसके बाद में स्टेप नंबर 2 में हम जाएंगे। तो वो क्या है? स्टेप नंबर 2 ये कहता है कि जो भी
MS वर्ड का डॉक्यूमेंट जिसमें हमें हेडर एंड फुटर का यूज करना है, ओपन होने के बाद में जो हमें यहाँ पे टेब्स दिखाई दे रही है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू, तो इनमें से हमें इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है। कौन से टैब पे क्लिक करना है? इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है। जैसे ही हम इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे तो हमें, आप देख पा रहे हैं, हेडर एंड फुटर एक सेक्शन दिखाई देता है। हेडर एंड फुटर सेक्शन जैसे ही आपको दिखाई दे, अगर आप सिर्फ हेडर यूज करना चाहते हैं, यानी सिर्फ डॉक्यूमेंट के टॉप में ही वो एडिशनल इंफॉर्मेशन डालना चाहते हैं, जैसे पेज नंबर, वो रिपोर्ट किसने प्रिपेयर करी है, उस रिपोर्ट को प्रिपेयर करने वाली कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का लोगो या नाम, या जिसने वो रिपोर्ट तैयार करी है, ऑथर, उसकी अगर हमें इंफॉर्मेशन सिर्फ हेडर में ही डालनी है तो वी विल क्लिक ओनली ऑन हेडर सेक्शन and header option. When we click on header option, then we will have some built-in properties of the header. यानी कि कुछ हमें हेडर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने MS वर्ड में बिल्ट इन करके रखी है, तो आगे हम देखेंगे। और अगर आपको हेडर एंड फुटर दोनों की रिक्वायरमेंट है तो पहले हेडर यूज किया जाएगा और उसके बाद में फुटर का इस्तेमाल किया जाएगा। स्टेप नंबर 3 में जैसा कि मैंने बताया कि आइदर हेडर और फुटर और बोथ एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन क्लिक। एंड फर्स्ट वी विल हैव द एग्जांपल ऑफ हेडर। व्हेन वी क्लिक ऑन हेडर वी विल हैव सम बिल्ट इन फीचर्स ऑफ द हेडर। यहाँ पे आप अगर स्क्रॉल करेंगे और भी ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, जो ब्लैंक बिल्ट इन ऑप्शंस कंपनी ने, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंस्टॉल किया हुआ है। तो हम अगर इन्हीं में से यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, और अगर हम अपना हेडर खुद बनाना चाहते हैं अपनी रिक्वायरमेंट या अपनी पसंद के हिसाब से, तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक एडिट ऑप्शन भी आपको दिखाई दे रहा है। तो इस एडिट ऑप्शन की हेल्प से आप अपनी पसंद से हेडर को यूज कर सकते हैं। जो भी आप टाइप करेंगे वो एज ए हेडर इस्तेमाल हो जाएगा। स्टेप नंबर 4 में जैसे ही आप हेडर में किसी एक पर्टिकुलर हेडर को, बिल्ट इन को इस्तेमाल करेंगे तो एक टेब एक्टिवेट हो जाएगा डिजाइन करके। और जैसे ही उस डिजाइन टेब में आप देखेंगे, डिजाइन टेब में टोटल 6 ऑप्शंस अवेलेबल है। हेडर एंड फुटर, इंसर्ट, नेविगेशन, ऑप्शंस, पोजीशन एंड क्लोज। ये 6 ऑप्शंस की हेल्प से हम अपने हेडर और फुटर की प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। यानी कि हमें वो हेडर में पहली चीज ये है कि हम हेडर में क्या इस्तेमाल करना चाहते हैं, पेज नंबर, डेट एंड टाइम, या किसी डॉक्यूमेंट का सब्जेक्ट, ऑथर का नेम, कंपनी का नाम, कंपनी का लोगो, जो भी इंफॉर्मेशन हम हेडर में इस्तेमाल करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं इंसर्ट ऑप्शंस की हेल्प से। उसके बाद में नेविगेशन की हेल्प से हम अपने हेडर की पोजीशन चेक कर सकते हैं। यानी पहले डॉक्यूमेंट में जहाँ पे है, नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट में आप चेक कर सकते हैं कि क्या वही सेम इंफॉर्मेशन सेकंड डॉक्यूमेंट, थर्ड डॉक्यूमेंट, सो ऑन में अवेलेबल है। इसी तरह से ऑप्शंस में अगर आप चाहते हैं कि मेरी एक रिपोर्ट है उसमें टोटल 50 पेजेज है, और उस 50 पेजेज में से मैं चाहता हूं कि पेज नंबर जो 1 है वो मेरा कवरिंग लेटर है, यानी वो रिपोर्ट किसके बारे में है वो जानकारी देती है, तो मैं चाहता हूं कि उस कवरिंग लेटर में जो हेडर है वो नया हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर हेडर के रूप में पेज नंबर यूज करता हूँ तो मेरी रिपोर्ट 50 पेजेस की है, लेकिन जो पेज नंबर 1 है वो मेरा रिपोर्ट का पार्ट नहीं है, वो रिपोर्ट का एक कवरिंग लेटर है। जो उस रिपोर्ट किसके बारे में है, ये एक लेटर है, तो मैं उसको पेज नंबर नहीं दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, जो डिफरेंट फर्स्ट पेज है उस पर क्लिक करूंगा, उसको क्लिक कर दूंगा तो पेज नंबर 1 में वो पेज नंबर, जो डॉक्यूमेंट नंबर 1 है उसमें पेज नंबर नहीं आएगा, और नेक्स्ट से वो रिपोर्ट में पेज नंबर इंसर्ट होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से जो पोजीशन ऑप्शन है, हम इसमें ये देख सकते हैं कि हमारा हेडर एंड फुटर मार्जिन में कितने स्पेस मिले, यानी 1 इंच या आधा इंच या एज पर हमारा रिक्वायरमेंट, तो हम उसके हिसाब से अब देखते हैं। अगला ऑप्शन है क्लोज, यानी कि उसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमने अपना हेडर एंड फुटर का यूज कर लिया है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। मैं कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट है सभी को कवर करता जा रहा हूँ, आगे भी कवर करूँगा।
स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 में जैसे ही हमने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हेडर और फुटर, यहाँ हम हेडर की बात कर रहे हैं, यही सेम तरीका फुटर का भी होगा। आप फुटर का ऑप्शन लेंगे तो यही चीजें आएगी। तो जैसे ही हमने अपने पसंद से हेडर में जो भी इंफॉर्मेशन डालनी थी हमने डाल दी और हेडर हमारा रेडी हो गया है, तो उसके बाद में आपको क्या करना है, क्लोज हेडर एंड फुटर ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लोज करेंगे, वॉट एवर इन्फॉर्मेशन यू हैव इंसर्टेड एज ए हेडर और फुटर, इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन ऑन ऑल द पेजेस ऑफ योर डॉक्यूमेंट। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू देखेंगे कि आपको किस तरह से हेडर एंड फुटर का इस्तेमाल करना है।